नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा मंत्र, बल्कि एक मां के गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु की किस्मत, उसका स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और उसका भविष्य तक बदल सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महामृत्युंजय मंत्र की। भगवान शिव का वह दिव्य मंत्र जो हजारों सालों से इस धरती पर चमत्कार करता आया है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती मां है या आप खुद मां बनने वाली हैं, तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में जो बात मैं बताऊंगा वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और हां, इस वीडियो को उन सभी माताओं तक जरूर शेयर करें जो इस पवित्र यात्रा पर हैं। महामृत्युंजय मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल में संकलित है और इसे महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित माना जाता है। इसका दूसरा नाम है त्र्यंबकम मंत्र, क्योंकि इसमें भगवान शिव के त्र्यंबक यानी 3 आंखों वाले स्वरूप की स्तुति की गई है। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हे 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, जो सुगंध से परिपूर्ण हैं और हमें पुष्टि देते हैं। जिस प्रकार एक पका हुआ फल अपनी बेल से स्वाभाविक रूप से अलग हो जाता है, उसी प्रकार हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अमृत की ओर ले चलें। यह मंत्र जीवन की रक्षा का, स्वास्थ्य का और दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसीलिए इसे महामृत्युंजय कहा जाता है। इस मंत्र की शक्ति को समझने के लिए हमें एक अद्भुत कथा जाननी होगी। यह कहानी है बालक मार्कंडेय की। मार्कंडेय के माता पिता को यह श्राप था कि उनका पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। जब मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन आया, तब यमराज स्वयं उनके प्राण लेने आए। लेकिन मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटे हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने जब अपनी पाश फेंकी तो वह शिवलिंग पर जा लगी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने यमराज को पीछे धकेल दिया और मार्कंडेय को चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि इस मंत्र में जीवन को बचाने की, मृत्यु को भी पराजित करने की अलौकिक शक्ति है। और जब यह मंत्र एक मां के गर्भ में पल रहे शिशु के लिए झपा जाए, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार की परंपरा हजारों साल पुरानी है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह बात बहुत पहले ही जान ली थी, जो आज साइंस भी मान रही है, कि एक बच्चा मां के गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना तब सीखा जब वह मां सुभद्रा के गर्भ में था। मां सुभद्रा ने अर्जुन से यह विद्या सुनी और गर्भस्थ अभिमन्यु ने वह ज्ञान ग्रहण किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारे पूर्वजों का वह ज्ञान है जिसे आज न्यूरोसाइंस भी वेरीफाई कर रही है। गर्भ संस्कार में मंत्र पाठ, शास्त्रीय संगीत, सात्विक आहार और सकारात्मक विचारों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास किया जाता था। और इन सभी में सबसे शक्तिशाली था महामृत्युंजय मंत्र। अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि आज का दर्शक सिर्फ आस्था नहीं, तर्क भी चाहता है। और सच यह है कि इस मामले में साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। शोध बताते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु 20वें हफ्ते से ध्वनि सुनना शुरू कर देता है। उसके कान विकसित होने लगते हैं और वह बाहर की आवाजें महसूस करने लगता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि जो बच्चे गर्भ में संगीत और सकारात्मक ध्वनियां सुनते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट तेज होता है
उनकी मेमोरी अच्छी होती है और वे जन्म के बाद भी अधिक शांत और खुश रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी शुद्ध और संतुलित है कि यह डायरेक्टली गर्भस्थ शिशु के नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करती है। हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बात साइमैटिक्स और साउंड थेरेपी जैसी आधुनिक विज्ञान शाखाएं आज सिद्ध कर चुकी हैं। महामृत्युंजय मंत्र में ओम की ध्वनि 136.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर होती है, जो पृथ्वी की अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। जब यह मंत्र गाया या सुना जाता है तो इसकी वाइब्रेशन हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। गर्भवती मां के शरीर में यह वाइब्रेशन एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से सीधे शिशु तक पहुंचती है और शिशु का पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से आंदोलित होता है। इससे शिशु के हार्ट रेट में संतुलन आता है, उसका ब्रेन सक्रिय होता है और उसके शरीर में पॉजिटिव बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। यही कारण है कि जिन माताओं ने गर्भावस्था में नियमित रूप से यह मंत्र सुना, उन्होंने अपने बच्चों में असाधारण शांति, बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य देखी। गर्भावस्था एक ऐसा समय होता है जब एक महिला के शरीर में हजारों बदलाव होते हैं और इन सब के बीच मानसिक तनाव सबसे बड़ी चुनौती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर ऑफ डिलीवरी, ये सब गर्भावस्था में बहुत सामान्य समस्याएं हैं। लेकिन यह तनाव सिर्फ मां को नहीं, गर्भस्थ शिशु को भी प्रभावित करता है। जब मां तनाव में होती है तो उसके शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है। यहां महामृत्युंजय मंत्र एक अद्भुत काम करता है। इस मंत्र के नियमित श्रवण से मां के मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो तनाव को कम करती हैं। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं। मां को एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है, जो सीधे उसके शिशु को भी मिलती है। यानी मां का मानसिक स्वास्थ्य सुधरने से शिशु का भी विकास बेहतर होता है। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चे का IQ और EQ यानी उसकी बुद्धिमत्ता और भावनात्मक परिपक्वता काफी हद तक गर्भावस्था के दौरान ही निर्धारित हो जाती है? यह बात आज न्यूरोसाइंस की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। जब गर्भवती मां महामृत्युंजय मंत्र सुनती है या पाठ करती है, तो उसके मन में जो सकारात्मक भाव, शांति और आस्था उत्पन्न होती है, वह सीधे शिशु के डेवलपिंग ब्रेन को प्रभावित करती है। शिशु के न्यूरल कनेक्शंस तेजी से बनते हैं। उसकी मेमोरी, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी का आधार मजबूत होता है। जिन माताओं ने गर्भावस्था में नियमित मंत्र जाप किया, उनके बच्चों में जन्म के बाद असाधारण शांति देखी गई। वे कम रोते हैं, जल्दी सीखते हैं और मां के साथ उनका इमोशनल बॉन्ड बहुत गहरा होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह उस दिव्य ऊर्जा का परिणाम है जो मां ने गर्भावस्था में अपने शिशु को दी। गर्भावस्था का सबसे डरावना पल होता है डिलीवरी का समय। हर मां के मन में यही प्रश्न होता है, क्या सब ठीक होगा? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा? क्या मैं इस दर्द को सह पाऊंगी? और यहीं पर महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति सबसे ज्यादा काम आती है। जिन माताओं ने पूरी गर्भावस्था में इस मंत्र का नियमित जाप किया, उनके अनुभव बताते हैं कि उनकी डिलीवरी अपेक्षाकृत सरल और कम दर्दनाक रही। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब मां का मन शांत होता है, डर कम होता है, तो उसकी मसल्स रिलैक्स रहती हैं,
हार्मोन्स संतुलित रहते हैं और डिलीवरी प्रोसेस स्मूथ होती है। भगवान शिव की कृपा से मां में एक अलौकिक साहस और शक्ति आती है। यह मंत्र मां को मेंटली इतना स्ट्रांग बना देता है कि वह हर चुनौती को शिव की शक्ति के साथ पार कर लेती है। हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। गर्भावस्था एक बेहद संवेदनशील समय होता है, जब मां और शिशु दोनों इन ऊर्जाओं से अधिक प्रभावित होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ एक दिव्य कवच का निर्माण करता है, जो मां और उसके गर्भस्थ शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है। यह घेरा नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और हर प्रकार के भय को दूर रखता है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है वह हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहता है। गर्भावस्था में मां का यह मंत्र जपना सिर्फ आस्था नहीं, अपने शिशु को सबसे शक्तिशाली सुरक्षा देना है। अब सबसे जरूरी बात, इस मंत्र को सही तरीके से कैसे करें। सबसे पहले समय की बात करें। इस मंत्र के लिए सबसे उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस समय वातावरण सबसे शांत और ऊर्जावान होता है। दूसरा उत्तम समय है संध्या काल, शाम 6 से 7 बजे के बीच। विधि यह है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, किसी शांत स्थान पर बैठें, अपने दोनों हाथ धीरे से अपने पेट पर रखें और आंखें बंद कर लें। मन में भगवान शिव का ध्यान करें और फिर मंत्र का जाप शुरू करें। 108 बार का जाप सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो 11 बार भी पर्याप्त है। अगर खुद जाप करना कठिन लगे तो किसी अच्छे वॉइस में रिकॉर्ड किया हुआ मंत्र लो वॉल्यूम पर सुने और मन से साथ में दोहराएं। सबसे जरूरी बात, श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस पवित्र साधना को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। पहली बात, इस मंत्र को कभी भी बैकग्राउंड नॉइज में या डिस्ट्रैक्टेड मन से न सुने। मंत्र तभी काम करता है जब आप उसमें पूरी तरह प्रेजेंट हों। दूसरी बात, जाप या श्रवण के समय किसी नेगेटिव विचार को मन में न आने दें। अगर आएं तो धीरे से उन्हें छोड़ दें और मंत्र पर ध्यान लाएं। तीसरी बात, हेडफोन का उपयोग करते समय वॉल्यूम बहुत धीमा रखें। बहुत तेज आवाज शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। चौथी बात, इस मंत्र को किसी भी क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक भाव के साथ न करें। मंत्र भाव का खाना खाता है, जितना शुद्ध भाव उतना अधिक लाभ। पांचवी बात, यह मंत्र आपके डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी मेडिकल केयर नियमित रूप से जारी रखें। यह मंत्र उसके साथ मिलकर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी माताओं के अनुभव शेयर करना चाहता हूं जिन्होंने गर्भावस्था में महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप किया। राजस्थान की रेखा जी बताती हैं, मेरी पहली डिलीवरी बहुत मुश्किल थी। दूसरी प्रेगनेंसी में मैंने रोज सुबह मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। इस बार डिलीवरी इतनी आसान रही कि मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ और मेरा बच्चा बहुत शांत और स्वस्थ है। उत्तर प्रदेश की सुनीता जी कहती हैं, डॉक्टर ने कहा था सी सेक्शन लग सकता है, लेकिन मैंने भगवान शिव पर भरोसा रखा और मंत्र जाप जारी रखा। भगवान की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये अनुभव किसी एक व्यक्ति के नहीं
देश भर में लाखों माताएं इस मंत्र की शक्ति का अनुभव करती आई हैं और आज भी कर रही हैं। यह मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी माताओं की गोद में पलता आया है, क्योंकि इसकी शक्ति अनुभव से सिद्ध है। गर्भावस्था सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है। जब मां महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वह अपनी आत्मा की गहराई से अपने शिशु से बात करती है। वह कहती है, बेटे, मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति को बुला रही हूं। इस आत्मिक संचार से मां और शिशु के बीच एक अविनाशी बंधन बनता है। शिशु मां की आवाज को, मां की ऊर्जा को, मां के भाव को गर्भ से ही महसूस करने लगता है। और जब वह इस दुनिया में आता है तो मां की गोद में उसे वही परिचित ऊर्जा मिलती है जिसे वह महीनों से जानता है। यही कारण है कि जो माताएं गर्भावस्था में मंत्र जाप करती हैं, उनके बच्चे जन्म के तुरंत बाद मां की आवाज पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हैं। यह बंधन शिव की कृपा से बनता है और जीवन भर अटूट रहता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ एक धार्मिक मंत्र नहीं, यह एक मां का सबसे शक्तिशाली उपहार है जो वह अपने शिशु को गर्भ में ही दे सकती है। यह मंत्र शिशु की बुद्धि को, उसके स्वास्थ्य को, उसके व्यक्तित्व को और उसकी आत्मा को पोषित करता है। यह मां को मानसिक शांति देता है, डर से मुक्त करता है और शिव की असीम कृपा का अधिकारी बनाता है। अगर आपके जीवन में या आपके किसी प्रिय के जीवन में गर्भावस्था का यह पावन समय चल रहा है, तो आज से ही इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जय महाकाल। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी माताओं के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के 9 महीनों में कौन से मंत्र, कौन से संगीत और कौन सी साधना सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो बेल आइकन दबाएं और कनेक्टेड रहें। हर हर महादेव।